ऐलान है। नंबर एक तो ये जो कल यहाँ का बीच का रॉड गिर गया उसके लिए माजरत चाहते हैं, वो हम लोग की बस की बात नहीं थी, पानी की वजन की वजह से गिर गया, उसको ठीक करा दिया गया है। जो भी इस वक्त इस साल इंतज़ाम आप देख रहे हैं उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो आप लोग उसको माजरत हम लोग को माफ़ कर दिएगा। इंशाअल्लाह अगले साल आप लोगों को कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अभी कुछ वजूहात हैं। हमारी मुतवल्लिया साहिबा का भी इंतकाल हो चुका है और अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें। उन्होंने बड़े इंतज़ाम किए थे पिछले साल और इससे पहले कोविड पीरियड में भी, लिहाजा कुछ कमी अगर रह गई है तो उसको इंशाअल्लाह अगले साल दुरुस्त कर दिया जाएगा। दूसरा, कुछ बच्चे मातम करते में थोड़ा सा लड़ लेते हैं, उनसे गुजारिश है कि आपस में लड़िए मत, आप लोग बाहर आके मैदान में मातम कर लिए। और जो लोग बोतलें लेके आए हैं या पानी पी रहे हैं या और भी तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनसे गुजारिश है या तो वो अपने साथ पॉलीथीन लेके आएँ, उसमें रख लें, या फिर उसको अपनी पॉकेट में रख लें। यहाँ फर्श अज़ा पे मेहरबानी करके उसको ना छोड़ें। और जो चैनल हजरात से मैंने गुजारिश की थी कि आप लोग कैमरे लगा के जब मजलिस शुरू हो जाए तो नीचे बैठ जाया करिए। एक गुजारिश ये, जो रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी हैं, कल वहाँ फर्श होगा, ये मेन रोड इधर वाले रास्ते पे जो मंडी का है, तो लिहाजा वो गाड़ी ना खड़ी करें, कल फर्श होगा और मंडी में भी फर्श होगा। लिहाजा ये आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा सा ताउन आप लोग भी करें। मजलिस में माशाल्लाह से आप लोग तो बहुत ताउन करते हैं, नारे लगाते हैं और सलवातें भी भेजते हैं, लेकिन ये भी ताउन आप ही का काम है, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, बाकी हम लोग तो हैं। अब आपके सामने कुछ मजालिस के ऐलान है जो एहसान साहब करेंगे। पहले ऐलानात समाअत फरमा लिए, बाद में नारा लगाइएगा। उससे पहले आप हजरात से गुजारिश है कि ये कुछ मोमिनीन बीमार हैं, इनके लिए दुआ सेहत फरमा दें। एक मोमिना है शाकिरा बानो और मरियम फ़ातिमा, इनके लिए, शायर अहले बैत जनाब हिलाल नकवी साहब के लिए और शायर अहले बैत जनाब मुख्तार लखनवी साहब की सेहत के लिए आप हजरात दुआ फरमाएँ कि मौला उनको सेहत फरमाएँ। कल यानी 7 मुहर्रम को मस्जिद मोसरी पर शब में 8 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होगी हिमायल अब्बास साहब की जानिब से। आप हज़रात से गुजारिश है कि इसमें शिरकत फरमाइए। शब में 8 बजे मस्जिद मोसरी पर मजलिस मुनक़्क़िद होगी। सोलह मुहर्रम को शहंशाह बिल्डिंग में सालाना मुसालमा मुनक़्क़िद होगा शब में 8 बजे। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें शिरकत फरमाएँ। 11 मुहर्रम को सुबह 10 बजे नय्यर मजीद साहब के ख़ाने पर मजलिस होगी, मौलाना मीसम जदी साहब का बयान होगा। 8 मुहर्रम को कल रुस्तम नगर में जनाब कुमाइल अब्बास साहब के ख़ाने में मजलिस रज़ा को मौलाना मीसम जदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 7 मुहर्रम को जनाब मुख्तार लखनवी साहब के ख़ाने में आप हज़रात से गुजारिश है शब में 9 बजे मजलिस रज़ा मुनक़्क़िद होगी, इसमें भी शिरकत फरमाएँ। 6 मुहर्रम को जनाब रफ़ीक़ हुसैन साहब के ख़ाने में रुस्तम नगर में शब में 8:30 बजे मजलिस रज़ा मुनक़्क़िद होगी, उसको जिसमें आली जनाब फैज़ बाक़िर साहब मरसिया पेश फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। 21 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक शबी नजफ़ के पास जनाब लाडले साहब के ख़ाने में मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा हर साल की तरह, और इन मजालिस में ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला का बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएँ। हाता कमाल जमाल में 9 मुहर्रम तक बाद मग़रिबैन मजलिस का सिलसिला जारी है। इन मजालिस में ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अब्बास मुत्तक़ी सल्लल्लाहु का बयान हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 12 मुहर्रम को बाद मग़रिबैन जनाब अस्सू जसवाल साहब की जानिब से लाडो खानम के इमामबाड़े में और उसके बाद बाग मक्का में मोहम्मद सईद साहब के ख़ाने में, ये दोनों मजलिसों को आफ्ताब ख़िताबत मौलाना मीसम जदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से गुजारिश शिरकत फरमाएँ। 15 मुहर्रम से 19 मुहर्रम तक ये ऐलान ख़ास तौर से समाअत फरमाएँ कि रोज़ा काज़मैन में हुसैनी अकादमी की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाला खमसा मजालिस इंशाअल्लाह मिसाल भी अपने पूरे आबो ताबो के साथ मुनक़्क़िद होगा और हस्ब दस्तूर इन मजालिस को ख़तीब इनक़लाब वाली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला
खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है इसमें भी शिरकत फरमाएँ। मजलिस शाम गरीबा शब में ठीक 10 बजे रोज़ा काज़मैन में फ़र्श खाक पर मुनक़िद होगी। तमाम अज़ादारों से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 11 मुहर्रम को इसी उस एरिया में शब सुयूम की मजलिस मुनक़िद होगी। आफ्ताब खिताबत मौलाना मीसम जदी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे शब में। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और 14 मुहर्रम को जनाब बड्डू भाई के अज़ा खाने में सरफराजगंज में शब में 8:30 बजे ख़तीब सदाक़त मौलाना अली मुत्तक़ी जदी साहब क़िबला मजलिस खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से उसमें भी शिरकत की गुजारिश है। और रोज़े आशूरा हम लगा रहे नारा, हम लगा रहे नारा हैदरी। दोनों हाथ बुलंद करके नारा लगाइएगा, नारा हैदरी हैदरी। बराए खुशनूदी है सरकार कमर बनी हाशिम बुलंदतर सलावत। जो हज़रात कूलर के सामने हैं उनसे गुजारिश है कि कूलर के सामने से हट जाए ताकि दूसरे मोमिनीन को भी हवा लगे। हज़रात एक दो ऐलानात समात फरमा लें। मस्जिद मोसरी में कल शब में 8 बजे एक मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी जिसमें मौलाना करबलाई साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस मजलिस में शिरकत फरमाएँ। और 8 मुहर्रम को 3 बजे दिन में मकबरा आलिया गोलागंज में जनाब राजा साहब मरहूम के अज़ा खाने में क़दीम तरीन मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। और उसके बाद जुलूस बरामद होगा, कमाउ जंजीर का मातम होगा, जुलजना की ज़ियारत होगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि उस पर शिरकत फरमाएँ। कामिल मिर्ज़ा साहब और हमारे भाई शायर अहले बैत जनाब हिलाल नकवी साहब अलील हैं। आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम इनको और तमाम मोमिनीन को जो बीमार हैं सेहत कामिला अता फरमाए। जनाब हुर्र गाज़ी नकवी साहब भी अलील हैं। आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए। फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल वल हराम वल रुकन वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम
वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। सलावत पर मोहम्मद। हज़रत, शहादत के मौजू पर आपसे सिलसिला गुफ्तगू जारी व सारी है। खम्सा नजबा के तसद्दुक़ में आज 5वीं मजलिस इस उन्वान पर मुनअक़िद हो रही है। उन्वान बयान के तौर पर सूरह अहज़ाब की जिस आयत की तिलावत रोज़ाना आपके सामने करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ, उसमें इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि या अय्युहन नबी, ऐ हमारे नबी, इन्ना अरसलना का, हमने आपको इरसाल किया, हमने आपको भेजा। क्या बनाकर? शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। शाहिद बनाकर यानी शहादत देने वाला बनाकर, गवाह बनाकर, व मुबश्शिरम और बशारत देने वाला बनाकर, व नज़ीरा और नज़ारत करने वाला, यानी लोगों को अज़ाब इलाही से डराने वाला। अज़ीज़ों, जहाँ तक शहादत के मौजू का ताल्लुक़ है तो मैंने अपनी हैसियत भर आपकी खिदमत में इससे पहले की मजालिस में कुछ बातें अर्ज़ करने का शरफ़ हासिल किया। मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि शहादत के माना लुग़वी एतबार से सबसे पहले जो बयान होते हैं वो हैं गवाही, यानी गवाही को शहादत कहा जाता है। और इसी मुनासिबत से खुदावंद आलम ने अपने आप को भी शहीद कहा है। समझ रहे हैं? अल्लाह ने अपने आप को शहीद कहा है। कुरान में एक जगह नहीं, बहुत से मकामात पर अल्लाह ने अपने आप को शहीद कहा है। अक्सर मकामात पर इरशाद हुआ कि वह कफ़ा बिल्लाह शहीदा, यानी अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है, अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मुख्तलिफ़ मामलात में, मुख्तलिफ़ मसलों में अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है। देखिए, क़बला इस वक्त मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे ऊपर अहले बैत के हवाले से लोग जो एतराज़ात करते हैं
उनमें एक एतराज़ ये भी होता है कि ये लोग अहले बैत का ज़िक्र इस तरह करते हैं कि ये शिरक में दाखिल हो जाते हैं, ये मुशरिक हो जाते हैं। क्यों मुशरिक हो जाते हैं? कि ये अल्लाह के साथ अहले बैत को शामिल करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कभी हमारे किसी आलम ने, हमारे किसी मुफस्सिर ने, हमारे किसी मुजद्दिद ने, हमारे किसी आलिम ने, हमारे किसी ज़ाकिर ने, हमारे किसी ख़तीब ने, हमारे किसी शायर ने कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। बहुत तवज्जो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। शिर्क की जितनी किस्में हैं हम उनसे बरात करते हैं, उनसे दूर रहते हैं। आप तवज्जो फरमाएं, शिर्क की किस्में जो बयान हुई हैं, मसलन अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, हम किसी को अल्लाह की ज़ात में शरीक नहीं करते। अल्लाह के सिफ़ात में किसी को शरीक करना, हम किसी को अल्लाह के सिफ़ात में शरीक नहीं करते। अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना, हम किसी को अल्लाह की इबादत में शरीक नहीं करते। बहुत तवज्जो आप हजरात की। लेकिन यहाँ पर मसला कुछ और है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में, अब इसकी मैं बहुत सी मिसालें पेश कर सकता हूँ अलग अलग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शहादत का मौजू दूर न होने पाए और उसी के दायरे में गुफ्तगू होती रहे। खुदावंद आलम अक्सर मकामात पर कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, यानी शहादत के लिए अल्लाह काफ़ी है, गवाही के लिए अल्लाह काफ़ी है। लेकिन वही अल्लाह जो मुतअद्दिद मकामात पर कह रहा है कि शहादत के लिए बस अल्लाह काफ़ी है, वही सूरह राद की आखिरी आयत में कह रहा है कि कुल, अपने हबीब से कह रहा है कि कह दो कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। बहुत तवज्जो, कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, कह दो कि अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है, गवाही के लिए काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान। अब अल्लाह यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि आगे इरशाद फरमाया व मन इंदहु इल्मुल कुरान, और वो काफ़ी है कि जिसके पास इल्म कुरान है। क्या सुन रहे हैं आप? खुदा के लिए बेदार हो ये। तो भाई मसला यह है कि अगर हम अपनी तरफ से अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें तो बेशक हम शिर्क कर रहे हैं, लेकिन अब अगर अल्लाह ही अपने साथ अली को शामिल करे, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गौर किया आपने? तो अब अगर अल्लाह ही अपने साथ किसी को शामिल करे तो अल्लाह ने इस गवाही में अपने साथ आलिम किताब को शामिल किया या नहीं किया? अब आप मुझे बताएं कि वो आलिम किताब कौन है जिसकी गवाही को अल्लाह ने काफ़ी करार दिया? वो आलिम किताब कौन है जिसकी गवाही को अल्लाह ने काफ़ी करार दिया? भाई सिंपल सी बात है कि अगर किताब समझ में आ जाए तो आलिम किताब भी समझ में आ जाएगा। और वो जो आलिम किताब है वो जुज़वी किताब का इल्म रखने वाला नहीं है, वो इल्मुल मिनल किताब का मिस्दाक नहीं है, बल्कि वो कुल्ल किताब का इल्म रखने वाला है। इल्मुल मिनल किताब का मिस्दाक कौन है? का सूरह नमल पढ़िए, चीटी वाला सूरा पढ़िए। जब जनाब सुलेमान के हालात बयान हो रहे हैं तो सुलेमान कह रहे हैं कि कौन है जो तख्त बिल्कीस ले आए, और जो लाएगा वो कितनी देर में लाएगा। कोई कह रहा है शाम तक ले आएंगे, कोई कह रहा है आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले ले आएंगे। लेकिन अल्लाह कहता है वो उठा जो इल्मुल मिनल किताब का मिस्दाक था, जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था। सुना आपने? जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, उसने कहा कि चश्म ज़दन में
पलक झपकते में मैं तख्ते बिल्कीस हाजिर कर दूंगा। सुलेमान ने तख्ते बिल्कीस ला के दे दिया। अब मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अरे भाई, सुलेमान की खिदमत में आसिफ बरकिया ने तख्ते बिल्कीस चश्मे ज़दन में पेश कर दिया। ये आसिफ बरकिया कौन है? का इन्हें किताब में से थोड़ा सा इल्म मिला है। अब ये मजमा मुझे बताए बहुत सोच समझ के कि जनाब सुलेमान को हुकूमत आसिफ बरकिया ने दी थी या अल्लाह ने दी थी? आपने गौर किया? इनको मुल्क आसिफ बरकिया ने दिया था या अल्लाह ने दिया था? ये इख्तियारात अल्लाह ने दिए थे या आसिफ बरकिया ने दिए थे? का हुकूमत अल्लाह ने दी, मुल्क अल्लाह ने दिया, मलिक अल्लाह ने बनाया, बादशाह अल्लाह ने बनाया। लेकिन अल्लाह के होते हुए आसिफ बरकिया से सुलेमान ने मदद मांगी या नहीं मांगी? सुन रहे आप भाई? मदद मांगी या नहीं मांगी? का बिल्कुल मदद मांगी। तो भाई, जब अल्लाह के होते हुए आसिफ बरकिया उससे मदद मांग सकते हैं जो इल्मुल मिनल किताब का मिस्दाक है, जिसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म है, तो फिर अल्लाह के होते हुए हम उससे मदद क्यों नहीं मांग सकते जिसको अल्लाह ने सारी। अगर कोई कहे कि साहब आलिम किताब से मुराद ये है या वो है, सुने या अली। अब अगर कोई कहे कि आलिम किताब से मुराद ये है या वो है, तो हम सिर्फ एक जुमला कहेंगे कि भाई, अली के अलावा जिन लोगों को उनके मुकाबले बुलाया जाता है उनका आलम यह है कि कोशिश करते रहे सूरह बकरा याद ना हुआ, थोड़ा मैटर पढ़ लेने दीजिए। जो मैंने पढ़ा है वो मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहुंचा दूं। तो फिर आलिम किताब कौन है? तो पहले किताब समझिए कि किताब क्या है। खुदावंद आलम सूरह नबा में इरशाद फरमा रहा है, वकुल्ल शैइन अहसैना हो किताबा, हमने हर शय का एहसा किताब में कर दिया है। ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्क व तर ऐसा नहीं है कि जो इस किताब में मौजूद ना हो। तो अब किताब ऐसी है जिसमें सब कुछ मौजूद है। तो फिर इस किताब का आलिम भी ऐसा होना चाहिए जो मिंबर पर बैठ के कहे जो पूछना हो वो पूछो। जो हर बात का जवाब देने वाला हो। तो अज़ीज़ों, रसूलुल्लाह को अपनी रिसालत की गवाही के लिए, शहादत के लिए अल्लाह काफ़ी है और अल्लाह के साथ अली काफ़ी है। इसलिए कि खुदावंद आलम खुद सूरह राद में इरशाद फरमा रहा है, सुने क़िबला, यही सबब है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो सारे मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि ये जो आप अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, ये आप कहते तो यही है कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मगर मोहम्मद को अपनी रिसालत के लिए आपकी गवाही दरकार नहीं है। आप कहें या न कहें, उनकी रिसालत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गवाही दे के हकीकत में हम अपने ईमान की गवाही देते हैं। यही मतलब तो है ना। लेकिन मौला अली की गवाही, मौला अली की गवाही काफी है तो कैसे काफी है, किस तरह काफी है? क़िबला, अगर कोई देखना चाहता है कि अली की गवाही काफी है तो कैसे काफी है, जरा दावत जुलशीरा में आके देखे।
सुना आपने? जहाँ 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के लोग मौजूद हैं, सबसे पहले गवाही किसने दी? 13 साल के अली ने, अबू तालिब के बेटे ने। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, दावत जुलशीरा में जब अली ने गवाही दी, रसूल की नुसरत का वादा किया, उसके बाद किसी रिवायत पे दिखा दो कि रसूल ने किसी और से कहा तुम भी गवाही दो, तुम भी गवाही दो, तुम भी गवाही दो। सुन नहीं, आप मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, अब दुनिया हमें बताए हम किसकी बात माने। सहाबी कह रहा है किताब काफी है, मोहम्मद कह रहे हैं अली का। उसके बाद नबी ने किसी से गवाही तलब की। बैठ जाओ बेटा, एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले भूल जाओगे तुम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौला कायनात की गवाही के बाद रसूलुल्लाह ने कोई गवाही नहीं मांगी, जिससे मालूम होता है कि अली की गवाही को रसूल ने काफी समझा है। रसूल ने काफी समझा किसको? का मौला अली की गवाही को। और उसके बाद क्या फरमाया? या अली अंताखी व वसी व वारिसती व खलीफती। या अली आप मेरे भाई हैं, आप मेरे वसी हैं, आप मेरे वारिस हैं, आप मेरे खलीफा हैं। जुमला आपके हवाले है। अरे दावतुल अशीरा में अली ने मोहम्मद की रिसालत की गवाही दी, मोहम्मद ने अली की खिलाफत की गवाही। सुनिए कबला, ये सबसे बड़ा देखिए, एक बात मेरी ये नौजवान मानेंगे अगर मैं कहूं। अब वो बात यह है कि आज मजलिस के बाद मातम सिर्फ इमामबाड़े के अंदर नहीं होगा, बल्कि सहन में भी होगा, पूरे इमामबाड़े में मातम हो, किसी को जगह की कमी न पड़े। एक सलावात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, आप बात को समझ सकते हैं। तो मौला अली ने गवाही दी, किसने? 13 साल के बच्चे ने गवाही दी। अब अजीजों, कुछ लोग जिन्हें फजीलत अमीर अल मोमिनीन आसानी से हजम नहीं होती, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। उन्होंने कहा अली बच्चे थे। देखिए, आज की तारीख के मुनासिबत से मैं ये चीज अर्ज कर रहा हूं कि अली बच्चे थे। बच्चे की गवाही क्या है? बच्चे का वादा क्या है? बच्चे थे अली, बोल दिए अना नासिर का या रसूल अल्लाह, खुदावंद आलम करवट करवट जन्नत अता करे,
मरहूम खतीबुल ईमान मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ताहिर जरवली आलल्लाह मकामहू को वो फरमाया करते थे कि दावत जुलशीरा में 13 साल के अली बच्चे थे, 43 साल के रसूल बच्चे नहीं थे। अली मौला, 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 अली मौला। एक अली जोश में आके बोल दिए। अरे 13 साल के अली जोश में बोले, मगर 43 साल के मोहम्मद तो होश में बोले। बोले या नहीं बोले? उन्होंने नहीं सोचा कि 13 साल के बच्चे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अरे मोहम्मद कैसे कहते कि 13 साल के बच्चे की गवाही काबिल कबूल नहीं है? 13 साल के बच्चे की शहादत कबूल नहीं है, इसलिए कि ये बात तो कोई जाहिली कह सकता है कि बच्चे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अमा जब मरियम के हक में एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ईसा की गवाही। देखिए ये सब आपकी सुनी हुई बातें, आपने दाद दे दी, आपका शुक्रिया। मैं आपकी खदमत में अर्ज करूं, देखिए मैंने कोशिश हमेशा यही की कि मिंबर से फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत के अलावा कुछ ना बयान किया। आजकल एक अजीब व गरीब मिजाज हो गया है कि थोड़ी देर लोग मजबूरन फ़ज़ाइल पढ़ेंगे और फिर कहेंगे कि अब कुछ हक़ मिंबर भी अदा हो जाए। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरे भैया यही तो हक़ मिंबर है, यही तो हक़ मिंबर है। इसीलिए के लिए तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह से कहा था कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। यही हक़ मिंबर जो हम बयान कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। इस मिंबर से और किसके फ़ज़ाइल पढ़ाए जाएंगे? हैं? अहले बैत के तो फ़ज़ाइल पढ़े जाएंगे। सुनिए क़िबला, हमारे अग़यार का, हमारे मुखालिफीन का अक़ीदा क्या है आपको मालूम है? उनके यहाँ अरबी का, यहाँ माशाअल्लाह पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, शुआरा बैठे हुए हैं, मुअम्मम हजरात तशरीफ़ फरमाएँ, वो मेरी बात को महसूस करेंगे कि उनके यहाँ एक मकूला मशहूर है और बाद लोग कहते हैं कि ये उनके इमाम शाफ़ई का कौल, यानी बाद लोग ये कहते हैं इमाम शाफ़ई का कौल है, लेकिन बहरहाल उनके यहाँ मशहूर बहुत है और यही उनका अक़ीदा और नज़रिया भी। वो कहते हैं कि अस्सबी ओ सभी उन वलो काना नबिया। जाहिर सी बात है कि बच्चे नहीं समझे, सभी कहते हैं बच्चे को। वो कहते हैं अस्सबी ओ सबीयुन वलो काना नबिया। मेरे ख्याल में अब कुछ लोग पहुंच गए होंगे। उनके कहने का मतलब यह है कि बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो। समझ रहे हैं? उनका अक़ीदा यह है कि बच्चा बच्चा ही होता है, चाहे वो नबी ही क्यों ना हो, बच्चा तो बच्चा होता है। हालांकि हम समझते हैं कि यह अक़ीदा सरासर कुरान के खिलाफ है, इसलिए कि कुरान में आगोश मादर में एक ऐसे बच्चे की गुफ्तगू बयान हुई है जो नबी था। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ रहे? तो वो उनके किसी इमाम का कौल हो
या उन्होंने खुद वो मकूला गढ़ा हो, लेकिन बहरहाल ये नजरिया बातिल, इसलिए कि जनाब ईसा आगोश मादर में बोले या नहीं बोले? बोले ना। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने मूसा पर दूध पिलाने वालियों का दूध हराम कर दिया था। है? अब आप जानते हैं कि रज़ात की उम्र क्या होती? बचपना ही तो था जनाब मूसा का। है? एक दिन के हैं फिरौन के दरबार में, दूसरे दिन बुलाया जा रहा है दूध पिलाने वालियों को, तो अल्लाह कह रहा है कि हमने हराम कर दिया था मूसा पर उनका दूध पीना। क्यों हराम कर दिया था? क्या इसलिए हराम कर दिया था कि वो सब काफिरा थी। क्या सुन रहा है मजमा? है वो सब मुशरिका थी, तो हमने मूसा पर हराम कर दिया था। अब आप मुझे बताएं, दूध पीते बच्चे पर कौन सी शरीयत है? क्या हराम क्या हलाल? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हमने उन पर हराम कर दिया था। इसका मतलब यह हुआ कि उम्मत के बच्चे और हैं। ये बच्चा पी सकता है, कल ले आओ, तो वो अपनी वालिदा को ले आए। ये इंतजाम कुदरत था, तो जनाब मूसा ने अपनी वालिदा का दूध पिया। एक बात यह भी समझ में आई कि कमसिनी में मूसा के लिए यह एहतिमाम हुआ कि ये काफिरा औरतों का दूध नहीं पिएंगे। सुना आपने या नहीं सुना? ये काफिरा औरतों का दूध नहीं पिएंगे। अमा जो अल्लाह मूसा के लिए ये एहतिमाम करता है, क्या समझाया आप, कि ये काफिर औरत का दूध न पिए, वो अल्लाह मोहम्मद के लिए इंतजाम न करेगा? देखिए, मैं यूं ही नहीं अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं जनाब अबू तालिब काफिर थे, और उसके बाद ये भी लिखते हैं कि अबू तालिब ने कलमा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन अपने भतीजे मोहम्मद से इतनी मोहब्बत करते थे कि जो खाते थे वो मोहम्मद को खिलाते थे। जुमला है तारीख में भाई, ये नहीं है कि जो मोहम्मद खाते थे वो अबू तालिब खाते थे, बल्कि अबू तालिब जो खाते थे वो मोहम्मद को खिलाते थे। तो कम से कम इससे ये तो साबित हुआ कि जो अबू तालिब के लिए हलाल वो मोहम्मद के लिए हलाल। सुनिए क़िबला, तो मूसा अल्लाह कह रहा हमने उन पर हराम कर दिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे थे, नबी थे, तो वो बात तो खत्म हो गई ना कि बच्चा बच्चा होता है चाहे नबी क्यों ना हो। लेकिन हमारा अकीदा क्या है ये भी सुनिए, और मैं समझता हूं इन बच्चों को ये अकीदा मालूम होना चाहिए। उनका अकीदा क्या है? अस्सबी सबियुन वलो काना नबिया। अब जाहिर सी बात है कि वो इस मामले में नबी तक ही गुफ्तगू कर सकते हैं, उसके बाद जो उनके पास सिलसिला है वहां तो बचपने का पता ही नहीं। हाँ? आपने गौर नहीं किया, वहां तो बचपने का पता ही नहीं। बयान भी करें तो क्या करें? अब हम बयान करते हैं बचपने के वाकयात, इमाम हसन के, इमाम हुसैन के, मौला अली के। आपने गौर किया या नहीं गौर किया? अब हम बयान करते हैं, अब उनका भी दिल चाहता है कि हम भी किसी बच्चे के वाकयात बयान करें। तो अब कोई बच्चा तो नजर नहीं आता, एक 6 साल की बच्ची मिल जाती है।
सुने सुने, देखिए कल मजलिस कुछ मुख्तसर हो गई थी, मैं चाहता हूँ कि आज कम से कम 1 घंटा तक मजलिस हो जाए, कोशिश यही होगी। बहरहाल शदीद गर्मी हो रही है, मौला आपको सलामत रखे। जिस तरह कल आपने मजलिस सुने, बीबी जहरा के अलावा कोई और इसका कदरदान नहीं हो सकता। बीबी आपको जज़ा अता फरमाए। और आज भी जितनी शिद्दत की गर्मी है, और बहरहाल उसके बावजूद मोमिनीन बैठे हुए हैं, इतनी उमस है, लेकिन बहरहाल ये वो लोग हैं कि जिनके सीनों में अहले बैत की मोहब्बत की ठंडक महसूस, लिहाजा सुन रहे हैं। तो अब उनके मकूले के जवाब में हमारा अकीदा क्या है? वो क्या कह रहे हैं? अस्सबी ओ सबीयुन वलौ काना नबिया। अब तो तर्जुमा सबको याद है ना कि बच्चा बच्चा होता है, बच्चा बच्चा होता है। अब कसम खुदा की अगर अपना अकीदा आप सुनेंगे, महसूस करेंगे, तो शायद खामोश नहीं रहेंगे। बच्चा बच्चा होता है, चाहे वो नबी क्यों ना हो। हमारा अकीदा क्या है? अल इमामो इमामुन, हाय हाय हाय, अल इमामो इमामुन वलौ काना सबिया। इमाम इमाम होता है चाहे बच्चा ही क्यों ना। देखिए ये अकीदा सुनने के बाद जो अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इसी बच्चे का हक था। एक सलावात पढ़े मोहम्मद अल इमाम इमामुन वलौ काना सबिया। इमाम इमाम होता है चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला इमाम वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला वो इमाम वो है को जो रसूल की आगोश में आके पूछता है, ज़बूर सुनाओ, तौरात सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। हमारा पहला इमाम वो है जो गहवारे में अजदहे को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। सुन रहे आप? नहीं, आपने गौर नहीं किया। अभी आया तज़हीर नाजिल नहीं हुई है। काश ये जुमला आप तक पहुंच जाए। अभी आया तज़हीर का नुज़ूल नहीं हुआ है, लेकिन हमारा पहला इमाम वो है कि बचपने में बुतों के नीचे की खाक लेकर अगर अबू जहल करीब आए तो ऐसा अली मौला, 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 अली मौला। या अली।
देखिए, माजरत के साथ एक बात अर्ज़ करना है। कई दिन से लोग तकादा कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और बहरहाल पहले भी ये कोशिश हुई। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे। गैरतदार कौम के अफराद मजलिस में आते हैं तो बहरहाल एक डिमांड हो रही है कि ख़वातीन और मर्दों के हुदूद मुअय्यन कर दिए जाएं। बेशक बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसला यह है कि जो ख़वातीन, जो हमारी माएँ बहनें, हमारी बेटियां सुबह 10 बजे से या 9:30 बजे से यहाँ के बैठ जाती हैं, तो अब उनको मजलिस से पहले उनकी जगह से हटाना ये मुनासिब नहीं है। अगर कुछ नौजवान इस मसले में इंटरेस्टेड हैं तो वो एक अपनी टीम बनाएं वॉलंटियर्स की, और 9 बजे 9:15 बजे इस इमामबाड़े में आ जाएं और अदब और एहतराम के साथ लोगों को मुकर्ररा जगह पर बिठाने की जहमत गवारा फरमाएं। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर होगा, और ये अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेहतरीन खिदमत होगी। लेकिन भाई सिर्फ लिखें नहीं, फेसबुक पर सिर्फ मैसेज ना करें, बल्कि कुछ अमली इक़दाम करें। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद है, तो एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो क़िबला सुनिए, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मौला कायनात बचपने में यह आलम, हमारा दूसरा इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह आगोश में लेके कह रहे हैं, मेरे लाल तुम तो आगोश मादर में लोहे महफूज की तिलावत करते हो। जो है हमारा दूसरा इमाम, हमारा तीसरा इमाम, बचपन में अगर रसूल की पुश्त पे आके बैठ जाए तो रसूल सजदे में तूल देते हुए नजर आए। अरे भैया, हमारे इमामों का बचपना तो देखो क्या चल रहा है। अब ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं ये सब आपकी खिदमत पे अर्ज करूं। हमारे छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम के साहबी इमाम के पास आए, हमारे 7वें इमाम के हवारे में थे। छठे इमाम ने फरमाया कि क्या अपने इमाम को सलाम न करोगे? गहवारे में, झूले में जो गए, जाके सलाम किया। जब सलाम किया तो इमाम ने जवाब सलाम दिया। बचपन में गहवारे में जवाब सलाम दिया। इमाम ने बताया कि देखो हम इमाम हैं, बचपन में भी वाजिब कज़ा नहीं होता है। जवाब सलाम दिया और उसके बाद फरमाया, सुनो, अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारे घर में जो बेटी पैदा हुई है उसका तुमने जो नाम रखा है वो बदल दो। अब इशारा आपके सामने है, वो नाम बदल दो, इसलिए कि इस नाम को हमारे दुश्मन महबूब रखते हैं। समझ रहे हैं? अब बच्चों के नाम भी रखे जाएं तो सोच समझ के रखे जाएं, ऐसा नाम ना रखा जाए जिसको अहले बैत के दुश्मन महबूब रखते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो है हमारे आइम्मा का बचपना, कसम खुदा की, लोग कहते हैं बच्चों की शहादत, अरे यहाँ आओ तो तुम्हें दिखाएं बच्चों की शहादत क्या होती। सुनिए क़िबला, आज मखसूस मजलिस होती है। मैं ये चाहता हूं कि मसाइब में कोई कमी ना हो, लेकिन खुदा जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तिफ़्ल शीर खार के सिलसिले में कुछ फ़ज़ाइल भी बयान कर दूं। अगर आप सुनना चाहें और वैसे ही सुने कि जैसे आप मौला अली के फ़ज़ाइल सुनते हैं, तो बहरहाल ये वक्त जो है ये मसाइब से अलग रहेगा और मसाइब में कोई कमी नहीं हो।
मौलाना वसी मोहम्मद साहब कबिला ने अपनी किताब रज़ीउज़ ज़ामी में करबला का प्यासा शीर खार, क्या गजब की बात लिखी है। ये ख़वातीन बैठी है, ये मर्द बैठे हैं, खुदा के लिए खुदा इनकी गोदों को सलामत रखे, आबाद रखे, खुदा आपके बच्चों को जिंदा और सलामत रखे। सुनिए कबिला, उन्होंने लिखा कि हदीस रसूल में वारिद हुआ है कि जो बच्चे कमसिनी में माँ बाप की जिंदगी में मर जाते हैं, मैंने पहले ही अर्ज किया, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर, सुनिए मेरी बात। मैंने कहा कि जो बच्चे कमसिनी में मर जाते हैं, छोटे बच्चे 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल भर 2 साल जो बच्चे मर जाते हैं, पैगंबर ने फरमाया कि ये बच्चे जो माँ बाप के सामने मर जाते हैं, ये रोज़ क़यामत अपने माँ बाप की शिफाअत करेंगे। सबकी नहीं, किसकी शिफाअत करेंगे? अपने माँ बाप की शिफाअत करेंगे। मौलाना वसी मोहम्मद साहब क़िबला ने लिखा कि अब शहजादे अली असगर, सुने थोड़ा सा सब्र के साथ, 6 महीने में शहीद हो गए। रसूल की हदीस अपनी जगह पे है, लेकिन शहजादे अली असगर के वालिदैन मोहताज शिफाअत नहीं है। क्या सुना आप? बाबा तो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, मां भी मोहताज शिफाअत नहीं है, लेकिन हक शफाअत शहजादे अली असगर को हासिल है। तो अब ये शहजादे अली असगर अपने आजादारों ही की तो शिफाअत करेंगे ना। अपने सोगवारों ही को तो शिफाअत करेंगे ना, अपने रोने वालों ही की तो शिफाअत करेंगे ना। 6 महीने के बच्चे ने, देखिए आज मैंने ये जिक्र इसीलिए छेड़ा था, ये बच्चे वाला मसला। खेमे में है, उधर हुसैन ने आवाज दी, हल में ना सुरना, बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, अमली तौर पे लब्बैक कहा। ये है लब्बैक या हुसैन। देखिए आपने न मालूम कितनी बार नारे लगाए होंगे लब्बैक या हुसैन। इस वक्त जिसके दिल में करबला की जियारत की तमन्ना है, शहजादे अली असगर के तसद्दुक में अल्लाह उसको जियारत का शरफ अता फरमाए, एक बार रोते हुए कहिए लब्बैक या हुसैन। मौला कबूल करे हर लब्बैक कहने वाले को। रोते हुए कहिए मौला आपको सलामत रखे। बार बार ज़ियारत कब्र हुसैन का शरफ अता फरमाए। कुछ कम फहमों ने कहा कि मैदान में हुसैन ने पुकारा, अली असगर तक आवाज कैसे पहुंच गई? साहिब रज़ीउज़ ज़ामी ने लिखा कि आवाज वैसे ही पहुंच गई जैसे हज के लिए जो इब्राहिम ने आवाज दी वो हर मुसलमान तक पहुंच गई, जैसे मौला अली ने जो मिंबर कूफा से खुतबा दिया वो हर मोमिन के घर तक आवाज पहुंच गई। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा कि हुसैन की आवाज वैसे ही खेमे तक पहुंच गई
जैसे गदीर में मोहम्मद की आवाज 1.25 लाख हाजियों तक पहुंच। हुसैन खेमे के दरवाजे पे आए, बस बहन ज़ैनब रोने का सबब क्या है? अभी तो हम शहीद नहीं हुए। भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दी। लाओ लाओ मेरे बच्चे को मुझे दे दो। मैं दुश्मनों से पानी मांगूंगा। लेके चले। शायर ने क्या खूब कहा। मीर साहब फरमाते हैं, हमारी जान कुर्बान उन पर भी, वो फरमाते हैं, कसम खुदा की अजब शेर है, जब याद कीजिएगा जब रोइएगा। मीर अनीस फरमाते हैं, बना के शक्ल बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर। दूसरा मिसरा सुनेंगे, बना के शक्ल मुजाहिद की ले चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों का। शिद्दत की धूप, प्यासा बच्चा, अबा के दामन से ढक दिया। एक बुलंदी पे आए, दुश्मन समझे शायद कुरान लेके आ गए, वो वास्ता दे रहे हैं, अमान चाहते हैं। अबा का दामन हटाया, एक कमसिन बच्चा, पपड़ाए हुए होठ, आंखों में पड़े हुए हल्के, हाथों पर उठाया, हाथों पर उठाया, फिर और उठाया, हाथों पर उठाया और उठाया। रवायत यह भी है कि इस तरह नहीं उठाया, बल्कि बगलों में हाथ देकर उठाया, जैसे गदीर में रसूलुल्लाह ने अली को उठाया था। बुलंदी पे खड़े हुए हैं, चारों तरफ दिखाया। रावी कहता है, ऐसा लगता था कि हुसैन हुज्जत तमाम करना चाहते थे, कोई ये ना कहे कि हमने देखा नहीं। ऐ कौम जफाकार, अगर तुम्हारी नजरों में हुसैन खतावार है, बाज़ रिवायात में जुमला है कि कौम जफाकार नहीं कहा, बल्कि फरमाया आए आले अबू सुफियान। ये बता दो कि इस बच्चे की खता क्या है। ये बच्चा प्यासा है, ये बच्चा प्यासा है, 3 दिन से ऐसे पानी का एक कतरा नहीं मिला। इसे तो थोड़ा सा पानी पिला दो, कोई जवाब नहीं मिला। अच्छा, अगर तुम ये समझते हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा, तो लो लो, मैं इसे जलती हुई रेत पर लिटा देता हूं।
मेरे बच्चों मुझे पढ़ लेने देना आज मसाइल। काश मौत आ जाए ये मसाइल पढ़ते हुए, जिंदगी कामयाब हो जाए। हुसैन ने बच्चे को जलती हुई रेत पर लिटाया, जमीन जल रही है, तड़पने लगा बच्चा, उठाया, मेरे लाल तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, हुज्जत तमाम कर दो। हौसला थोड़ा सा, मुझे पढ़ लेने दो। 6 महीने के बच्चे ने अपनी खुश ज़बान अपने खुश होठों पर फेरी। एक इनकलाब की कैफियत बर्पा हुई। कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चों को पानी पिला दो, कुछ मलून कह रहे थे हरगिज़ पानी ना देना, बच्चा प्यासा है, हो सकता है हुसैन बैत कर ले। खुदा लानत करे उमर साद मलून पर, यह वलदुल हराम निकल के आया। आईना आईना हुरमुला, कहाँ है हुरमुला? कलाम अल हुसैन और बोला सामने आया, 3 भाल का तीर सिल्लाए कमान में जोड़ा। मैं समझ जाऊं बेटा, सब पा लेना तो बेटा। सुने सुने, मक्तल का जुमला अर्ज कर रहा हूं। इस हरामजादे ने वलदुल हराम हुरमुला से कहा, तुझे तुझे ये पढ़ना जरूरी है, लिहाजा अर्ज करा, तुझे बच्चे की गर्दन की सफेदी नजर आ रही है? चला तीर, एक तीर से जख्मी तो हुए, गर्दने सगीर, बाजू इमाम, तीर को निकाला। सुनिए, जो जहां बैठा वो पुरसा देने में कोई कमी ना करे, सीने पर हाथ मार के पुरसा दो, मातम करके पुरसा दो। जो बाहर बैठे हैं, जो इमाम बाड़े के बाहर है, वो भी 6 महीने के बच्चे का मातम है। एक ही दिन तफसील से शहादत पढ़ी जाती है। तीर को निकाला, जमीन ने इनकार किया, आसमान ने इनकार किया, खून को चेहरे में मला। रोज़े कयामत हम नाना से इसी तरह मुलाकात करेंगे। सुनिए सुनिए, एक लम्हे के लिए आप तवक्कुफ करें तो मैं एक जुमला आपकी खिदमत पे अर्ज करूं। आका हुसैन कह रहे हैं, मैं इसी तरह नाना से मुलाकात करूंगा, नाना से इसी तरह मुलाकात करूंगा। साहिब माली सिप्तान ने लिखा, हुरमुला ने एक दूसरा तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, हुसैन के लबों को निशाना बना के तीर चलाया, लबों पर तीर लगा, खून जारी हुआ, तीर को निकाला, आस्तीन से लहू पहुंचा। बच्चे का लाशा लेके दरे खेमा पे आए, बस मजलिस तमाम हो गई किसी तरह से। अब बाकी तो चीजें रह गई हैं, रात को हम जो मजालिस पढ़ेंगे
उसमें इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। बच्चे का लाशा लेके तेरे खेमा पे आए, किसी तरह माँ को खबर दी, उम्र बाप ने एक जुमला कहा, या बुनैया अमिस्र का युनहार। आया अली असगर, क्या तेरे बच्चे ऐसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं? पुश्ते खेमा पे आए, जुल्फकार निकाली। अब मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखिए। हुसैन ने जुल्फकार निकाली, एक हाथ से बच्चे को संभाले हुए, एक हाथ से कब्र को खोद रहे। अल्लाह अकबर। हाय हुसैन के मजों में किसी तरह से कब्र खोदी, अली असगर को कब्र में लिटाया। औलाद वालों एक जुमला और सुन लो, एक जुमला और सुन लो। अली असगर को सुनिए, थोड़ा सब्र। अली असगर को कब्र में लिटाया। साहिबान औलाद बैठे हैं। एक मर्तबा गौर से कब्र में लेटे हुए बच्चे का चेहरा देखा। हाय कब्र में लेटे हुए बच्चे का चेहरा देखा। मेरे लाल, तुम तो कब्र में और हसीन लगने लगे। अब हुसैन मिट्टी डाल है अपने चांद के चेहरे पर। हुसैन मिट्टी डालते आते, सुनिए, मिट्टी डालते जाते। क्या कह रहे हैं आका हुसैन? मेरे लाल, मेरा अब्बास घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अली अकबर घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा कासिम घोड़े की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेरा 6 महीने का बच्चा अरे कैसे बर्दाश्त करेगा कि अली असगर के लाशे पर घोड़े।
है।